गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। सत्य भगवान की कहानी। एक दादी थी, वह रोजाना सत्य भगवान की कहानी कहती थी। एक दिन पोती ने पूछा कि दादी आप क्या कर रहे हो? तो दादी ने कहा कि बेटी मैं सत्य भगवान की कहानी सुन रही हूँ। पोती ने कहा कि मैं भी आपके साथ कहानी सुना करूँगी। अब रोजाना दादी पोती बैठकर कहानी सुन लेती। दादी एक लोटा पानी का भरकर उसमें फूल रखती और कहानी कहती और पोती हुकारा भर लेती। कहानी सुनने के बाद लोटे के जल से सूर्य भगवान को अर्घ लगा देती थी। कुछ समय बाद पोती की शादी हुई तो पोती विदा होने लगी। तो दादी ने कहा कि बेटा और कुछ तो है नहीं मेरे पास तुम्हें देने को, तुम एक लोटा पानी व 2-4 फूल डालकर ले जाओ। रोजाना सत्य भगवान की कहानी सुन लेना, यह नियम मत तोड़ना। अब पोती विदा हो गई। अब रास्ते में पोती यह सोचती गई कि हे सत्य भगवान, मेरे को ससुराल में सब पूछेंगे कि पीहर से क्या लाई तो मैं क्या बताऊंगी। घर में माँ तो है नहीं, बूढ़ी दादी है और उन्होंने कुछ दिया नहीं। अब मैं क्या करूं? वह सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी। सत्य भगवान ने सोचा कि मुझे इसका कष्ट दूर करना चाहिए। अब चलते चलते पोती को रास्ते में ही दिन उग गया तो उसने डोली को रुकवाया और रास्ते में नदी पर नहा धोकर 4 फूल लिए और लोटा पानी का लेकर कहानी सुनी। तो सत्य भगवान की कृपा से उसके हीरे मोतियों के गहने हो गए, जरी बागदी के बेस हो गए, गाड़ी में गहनों और कपड़ों के बक्से भर गए, खूब सोना चांदी हो गया। ससुराल पहुंची तो रुंझुन करती ससुर जी के पांव छूने गई तो ससुर जी ने बहू को देखा तो बहुत खुश हुए। ससुर जी ने सोचा बहू तो बहुत बड़े घर की आई है, दिखने में तो गरीब लग रहे थे। बहू के ससुराल वालों ने सभी ने देखा कि बहू तो बहुत सारा धन लाई है। इधर ससुराल वाले बहुत गरीब थे। सासू ने मूंग चावल बनाए, वो भी पड़ोस से उधार लेकर आई थी। यह सुनकर बहू को तकलीफ हुई और रात को सत्य भगवान से प्रार्थना करने लगी कि भगवान यहाँ तो खाने को भी नहीं है। भगवान सपने में आए और कहा कि तुम सुबह कहानी सुनकर उसी लोटे से रसोई बनाना, खूब भंडार भर जाएंगे। बहू सुबह जल्दी उठी और नहा धोकर पानी का लोटा लेकर कहानी सुनी और रसोई बनाने चली गई। कहानी के लोटे से ही रसोई बनाने लगी तो अपने आप 36 तैयारी 32 भोजन बन गए। अब सास ससुर उठे तो देखा घर में पूरा काम हो गया है। बहू ने पूरा बासी काम कर लिया था। अब रसोई में जाकर सासू ने देखा तो खाना तैयार है। वह बहू से बोली कि बहू यह चमत्कार कैसे हो गया? घर में इतना सारा धन आ गया और रसोई में बहुत प्रकार के व्यंजन कैसे बन गए? बहू ने सासू जी को प्रणाम किया और कहा कि सासू जी, सत्य भगवान की कहानी सुनी और मैंने रसोई बनाई तो अपने आप सब कुछ बन गया। सासू जी बहुत खुश हुई कि इतनी अच्छी बहू मेरे घर में आई है। सासू जी ने कहा बहू तुम जीम लो। बहू ने कहा सासू जी पहले ससुर जी को जिमाओ, फिर आप खाओ, फिर पति देव को खिलाकर फिर मैं खाऊंगी। यह बात सुनकर सासू जी और खुश हुई और बहू से कहा कि कल से पूरा परिवार सत्य भगवान की कहानी सुनने के बाद ही भोजन करेगा। दूसरे दिन सबने एक साथ बैठकर कहानी सुनी तो घर में अन्न धन के भंडार भर गए। सब बहुत खुश हुए। अब बहू ने कहा कि सासू जी सबको प्रसाद बांट आओ। सासू जी अड़ोस पड़ोस में सत्य भगवान का प्रसाद बांटने गई तो पड़ोसन ने कहा कि कल तो तुम मूंग चावल उधार लेने आई थी और आज तुम खूब प्रसाद बांट रही हो, तुम्हारे इतनी जल्दी इतना सारा धन कहाँ से आया? सासू जी ने कहा कि हमारे बहू खूब लावण लक्ष्मी लेकर आई है। सत्य भगवान ने हमारे घर में खूब भंडार भर दिए हैं। हे सत्य भगवान, जैसे साहूकार की बहू को खूब अन्न धन के भंडार भरे वैसे हमारे भी भरना। कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारे परिवार की रक्षा करना। सत्य भगवान की जय।